मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के सीएम के नामों का ऐलान जल्द होने वाला है और बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान भी कर दिया है। तो आज और कल इन 2 दिनों में सभी गतिरोधों को सुलझाते हुए बीजेपी के ऑब्जर्वर विधायकों से उनकी राय जानेंगे और पार्टी की रिपोर्ट करेंगे। माना जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को 10 दिसंबर तक जबकि मध्य प्रदेश को 11 दिसंबर तक नया सीएम का चेहरा मिल जाएगा और पर्यवेक्षकों के नाम सामने आने के बाद इस पे और ज्यादा मुहर लगती जा रही है कि बहुत ही जल्द ये नाम सामने आएंगे। तो बीजेपी ने तीनों राज्यों के सीएम के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर के नामों का ऐलान कर दिया है। अब ये संबंधित राज्यों में जाएंगे और वहां के विधायकों से रायशुमारी कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे। तो शुक्रवार को दिल्ली में पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए हैं। तो भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मिलने बीजेपी विधायक प्रहलाद पटेल पहुंच गए। सीएम के ऐलान से पहले हुई इस मुलाकात ने मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल भी सीएम पद के दावेदारों की रेस में शामिल हैं। प्रहलाद पटेल 2 दिन पहले ही संसद सदस्यता और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दिया था और इनके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान के बाद अब तीनों राज्यों को अपने नए सीएम के नाम का इंतजार है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को बुलाई गई है। सोमवार शाम को भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम को तय किया जाएगा। और बैठक के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भोपाल जाने वाले हैं। सोमवार को एमपी में विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में थे, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन सीएम पद की दावेदारी पर कुछ नहीं कहा। तो दिल्ली का शिवराज सिंह चौहान ने क्यों कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? नहीं, देखिए हम तो कार्यकर्ता हैं। हमारा काम था विधानसभा के चुनाव में सब जुट के भाजपा को जिताए, हमने चुनाव जिताया सबने मिलके, और इसलिए दिल्ली नहीं, जनता में वहां जा रहे हैं हम पहले, जहां विधानसभा में हम जीत नहीं पाए, ताकि लोकसभा में सभी 29 सीटें और 29 में से भी हमारा संकल्प है 230 की 200 विधानसभा, 230 की 230 विधानसभा बीजेपी जीते, कोई विधानसभा में मोदी जी ना हारे। सर अभी बड़ा पूरे बहस चल रही है, कौन होगा सीएम, ये कब तक चलेगा, कौन बनेगा सीएम? तय करेगी जी, पर्यवेक्षक भी तमाम पार्टी तय करेगी। जो पार्टी का काम है वो पार्टी करेगी, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये भवन हम सबको ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य देश में बनाने में सफल होंगे। हम ये मानते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी होती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी मुझसे कहते थे, यदि ईश्वर ने तुमको चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है तो उसके प्रमोशन की बजाय आदर्श चौकीदार बनने की कोशिश करो। प्रमोशन की इच्छा आपको भटका सकती है और इसे दायित्व तो ऐसे ही जो मिले उनको आदर्श तरीके से करने का संकल्प लेना चाहिए। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस मामले में सफल करें। भारतीय जनता पार्टी का अपने निर्णय का तरीका है और सबके लिए मुझे लगता है कि इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता। जो जिम्मेदारी पार्टी दे उसे ईमानदारी के साथ करें। तो यहाँ पर नेताओं का तो ये कहना है कि वो रेस में नहीं है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो लेंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर प्रहलाद पटेल। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एक बात बताइए, जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के अगुवाई में, वो जो नाम तय किया गया है या कोई वहां पर से संदेश दिया गया वो आकर यहां देंगे, यहां से जो संदेश आएगा उसको लेकर केंद्र में आएंगे, दिल्ली आएंगे, क्या चलेगा? देखिए समझा जा सकता है संदेश, चूंकि बड़ी राजनीतिक दल है पहले से संदेश तय भी हो सकता है, लेकिन जो औपचारिकताएं होती है राजनीतिक तौर पर बड़ा दल भी है, इसलिए बाकायदा जब संगठन आएगा तमाम विधायक दल की जो बैठक है बुलाई गई है सोमवार शाम को 7 बजे। तमाम जो तीनों पर्यवेक्षक है 1-to-1 चर्चा करेंगे, तमाम विधायकों से रायशुमारी की जाएगी कि दरअसल वो किसको चाहते हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना। उसके बाद औपचारिक रूप से रायशुमारी की वो जो रिपोर्ट है उसको भेजा जाएगा वो दिल्ली जो केंद्रीय आला कमान है, उसके बाद तय होगा। लेकिन माना जा सकता है कि नाम पर गहन चर्चा जो लगातार 8 दिन का लंबा वक्त है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों की राजनीति में 4 सरकारें आई हैं, उसमें इतना लंबा वक्त नहीं लगा है। 2003 में, 5 में, 8 में, 13 में और 18 में जब आई तो 2 से 5 दिन का समय लगा, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का समय लगा मुख्यमंत्री पद तय करने के लिए। लेकिन ये पहली बार है 8 दिन का लंबा
समय लग रहा है। जाहिर तौर पर सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए भी एक काफी लंबा समय लग रहा है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय करने हैं कि इसमें जो पिछड़े वर्ग का जो मुख्यमंत्री हो उसे रखा जाए, ब्राह्मण को रखा जाए, सवर्ण को रखा जाए, या तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भों में सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि तमाम दिग्गज जो है वो मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा की सदस्यता, जो लोकसभा की इस्तीफा देकर वो आए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय समेत राकेश सिंह जो मुख्य सचेतक रहे, ये चारों इस्तीफा दे चुके हैं। यानी इन चारों को मंत्रिमंडल में शामिल होना है, उस मंत्रिमंडल में शामिल होना है जिसमें अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। तो इन 4 तमाम दिग्गजों के साथ शिवराज सिंह चौहान का समीकरण कैसे बिठाया जाएगा? अगर किसी एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अभी ये जो तमाम लोग रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, तो ये नरेंद्र मोदी के नीचे रहकर इन्होंने काम किया है। कैलाश विजयवर्गीय संगठन में रहकर, जेपी नड्डा और अमित शाह के नीचे रहकर इन लोगों ने काम किया। लेकिन अब यहां पर मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भों में इन्हें काम करना है, आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाना है। किसी एक को अगर बनाया जाएगा मुख्यमंत्री तो क्या डिप्टी सीएम रखा जाएगा? 2 डिप्टी सीएम की जिस तरीके से बात चल रही है कि तमाम जो उम्मीदें हैं, तमाम नेताओं के, कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं उनको भी सेटिस्फाई किया जाए। इसके साथ साथ 29 लोकसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं 29 सीटों पर, उसको भी ध्यान में रखना है। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है, जो आगे रहेगा, उस पर भी ध्यान देना है। तो ऐसे में चारों को, चाहे अगर आप बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उनको भी यहां पर सेटल करना है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं, वो भी इसी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तमाम नेताओं को लेकिन समय काफी लग रहा है। पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान हो गया, अब इसके बाद राज्यों के सीएम के नाम का ऐलान कब तक होगा? इंतजार कब खत्म होगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह सवाल कल भी जब इंडिया टीवी की बात हुई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि इतना लंबा वक्त नहीं लगता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके बावजूद आपको अगर 7 दिन का समय लग रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों का काम है, कार्यकर्ताओं का काम है काम करना, और जो नेता है उनका काम है ये डिसीजन लेना। और प्रहलाद पटेल ने बताया इस तरीके से पहले भी हो चुका है। मिजोरम के मामले में काफी देर हुई थी, चूंकि इस वक्त संसद का सत्र भी चल रहा है, यही वजह है कि देरी हो रही है। लेकिन समझा जा सकता है सियासी समीकरणों के साथ साथ 29 लोकसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए तमाम, बिल्कुल अमिताभ, वैसे भी जब पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो उनके आने के बाद उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द सामने आ जाएगा नाम। लेकिन एक बात बताइए, जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं उसमें तो जैसे मनोहर खट्टर भी हैं, साथ ही साथ उसमें जो ओबीसी मोर्चा है उसके जो प्रमुख है वो भी आ रहे हैं। तो ओबीसी जो ये फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब चयन किया जाएगा, या नाम गया है या फिर नाम सामने आता है मुख्यमंत्री का। निश्चित तौर पर के लक्ष्मण जो है तेलंगाना से आते हैं, ओबीसी जो बीजेपी का मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण की लगातार बात करते हैं, क्या मध्य प्रदेश में उसी ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए नया मुखिया चुना जाएगा? क्योंकि अगर हम बीते 20 सालों की बात करें जिसमें 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो सबसे पहले ओबीसी की उमा भारती को मैदान में लाया गया। 2004 में उमा भारती के जाने के बाद बाबूलाल गौर जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उन्हें रखा गया, और 16.5 साल तक स्वयं शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से जो आते हैं उन्होंने कमाल संवारी। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में दरअसल 50 से 51% ओबीसी का तबका जो है वो रहता है। ऐसे में जातिगत संतुलन बनाए रखने के लिए माना जाता है हमेशा से मध्य प्रदेश में कि ओबीसी को यहां पर बनाया जाना चाहिए। 29 सीटों पर चुनाव भी है लोकसभा का। राहुल गांधी लगातार आकर इसी मुद्दे को उठाते रहे कि मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा जो सरकारी अधिकारी है उनमें से एक ओबीसी है। तो यह माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग का एक जो मुख्यमंत्री है उसे भी बनाया जाए। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जो तमाम दूसरे नाम आ रहे हैं, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। आप भी नजर बनाए रखें, क्योंकि अब ये देखना है कि आखिरकार बीजेपी जो पर्यवेक्षक भेज रही है उसमें किसका नाम तय होता है या फिर कोई नाम दिया जाता है जो दिल्ली में आकर अप्रूव होता है। लेकिन बहरहाल एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो भी मुख्यमंत्री दिया, उमा भारती, बाबूलाल गौड़ या फिर शिवराज सिंह चौहान, सभी ओबीसी वर्ग से आते हैं। और शायद यही वजह है कि जो ओबीसी मोर्चा के हेड हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, जो पैनल जो जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। बैठक और मुलाकातों के बीच अब राजस्थान में सीएम इन वेटिंग की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब ओम माथुर और सुनील बंसल के नाम भी सामने आ गए हैं।
अब बीजेपी ने जिन तीनों राज्यों में बंपर जीत हासिल की है उनमें राजस्थान में सीएम फेस पर फैसला सबसे कठिन माना जा रहा है। यहां विधायकों से राय शुमारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है और राजनाथ सिंह के अलावा विनोद तावड़े और सरोज पांडे राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह के साथ बाकी दोनों पर्यवेक्षक 10 दिसंबर को जयपुर जाएंगे और सोमवार को जयपुर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी हो सकती है।